आप लोग कैसे हैं? सब लोग ठीक हैं? ओके। और हमारे चैनल आप जाइएगा नहीं, आप देखिए, सब्सक्राइब करिए, उसके अंदर जाइए। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत ही वन बाय वन करके सरल तरीके से आपको बता रहा हूँ, और आप लोग देखते नहीं, स्किप कर देते हो, चले जाते हो चैनल से। ऐसा मत करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको नई नई चीजें और भी जो भी हमारे अंदर ज्ञान है, मैंने जो अर्जित किया है, आपको मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। मैंने भी जो भी तैयार किया है मैं आपको बहुत अच्छे ढंग से बताऊंगा, और नई नई चीजें भी अभी हम बताऊंगा। लेकिन पहले हम स्टार्टिंग से आपको जो सारे सेंटेंस टेंस हैं उनके बारे में बता दूं, उसके बाद में हम नई नई चीजें आपको पढ़ाऊंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा हौसला वो बुलंद हो और हम अच्छी अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करा सकें। हम आपको जीके जीएस का भी नॉलेज देंगे, और जो एलकेजी यूकेजी के बच्चे 2 ढाई 3 हजार रुपए घर में जो कोचिंग ट्यूटर आता है 2 ढाई 3 हजार रुपए ले जाता है, वो भी हम आपका बंद करवा देंगे। हम ऐसी क्लास तैयार करेंगे कि आप सभी लोग निःशुल्क पढ़िए। केवल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पहले जब सब्सक्राइब कर लेंगे तभी तो हम आगे कुछ बता पाएंगे, तभी हमारी बात आप तक पहुंच पाएगी, अन्यथा नहीं पहुंच पाएगी। तो देखिए, जो भी समस्या आती है और आप जुड़िए, और हम आपको पूरा प्रयास करेंगे सब कुछ पढ़ाने का। तो पहले तो हम सेंटेंस के बारे में बताएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का सेकेंड इंट्रोगेटिव। इससे पहले मैंने फर्स्ट इंट्रोगेटिव और निगेटिव और सिंपल सेंटेंस बता दिया है। अब देखिए, सेकेंड इंट्रोगेटिव में क्या होता है। सेकेंड इंट्रोगेटिव में सबसे पहले जो फार्मूला के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। देखो, हिंदी का जो प्रश्न सूचक शब्द होते हैं कौन कौन से होते हैं? क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कौन, इस तरीके से ये शब्द आते हैं। और इनको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम इन शब्दों को, ये हिंदी के बीच में होते हैं ना शब्द, उसमें क्या नाम, टेंस में, बात हिंदी के बात में, और जब हम उसको ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले इंग्लिश बना करके उसकी इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड कर लिखते हैं। फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है जो हम पढ़ा रहे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब विल और शैल होती है, उसको लिखते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरीके से पूरा सेंटेंस क्लियर हो जाता है। अगर रूल को अच्छे ढंग से आपने समझ लिया, एक बार आप रूल में जाइए, नहीं समझ में आता 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और रूल आ जाएगा तो सारे सेंटेंस सब बन जाएंगे। और मैनेजमेंट भी हम तरीका बता देंगे। ध्यान रखो मैनेजमेंट का, जैसे हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाएंगे। देखिए, वे अपना कार्य समय पर कैसे समाप्त करेंगी। अब बात यहां पर आई है कैसे, यही आपका हिंदी का प्रश्नसूचक शब्द है, और इसको हम आगे जब लाएंगे, इंग्लिश इसकी बनाएंगे तो सर्वप्रथम लिख देंगे। इतना ध्यान रखो केवल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इतना आपको ध्यान कर लेना सेकेंड इंट्रोगेटिव में, कि सर्वप्रथम जो हिंदी के प्रश्नसूचक शब्द है हिंदी के बाद में, उसको इंग्लिश जब ट्रांसलेट करेंगे तो सर्वप्रथम लिख देंगे बस। तो इसकी मीनिंग क्या होती है? हाउ। तो हाउ पहले लगा दिया। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विथ यूज हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे, और दे मीन्स वे। मैनेजमेंटिंग भी आपको मैंने इसमें इसी तरह से बताएंगे मैनेजमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले इंग्लिश क्वेश्चन वर्ड लगा दिया, उसी के सब्जेक्ट के अनुसार हमने विल लगाया, और उसके बाद में सब्जेक्ट लगाया। इतना तो आपने समझ लिया ना यहाँ तक। अब वर्ब, फर्स्ट वर्ब ढूंढना है। कैसे वर्ब ढूंढोगे? अब वर्ब इसमें देखो, ना तो कार्य है, ना समय है, ना समाप्त है, करेंगे।
तो हाउ विल दे डू, डू मीन्स करना होता,